तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल द कमबैक एकेडमी में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमारे ह्यूमन डिसीज मतलब मानव जो रोग है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। उससे पहले क्या पढ़े थे हम लोग ने एनिमल किंगडम, ठीक है, जो जंतु जगत है उसके बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे पादप जगत मतलब प्लांट किंगडम के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा जीव विज्ञान के जनक क्या है, हमारे अरस्तु। ठीक है, और उस जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया था, पहला जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में जो उसके भी जो जनक है, जो फादर है, वो भी क्या थे, हमारे अरस्तु थे। और जो प्लांट है मतलब हमारा वनस्पति विज्ञान है, उसके जनक क्या थे, हमारे थियोफ्रेस्टस। उन लोगों ने क्या किया था, विस्तार पूर्वक क्या है, जंतुओं के बारे में अध्ययन किया था हमारे अरस्तु ने। और जो प्लांट है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किसने किया था, तो थियोफेस्टस। तो दोनों को क्या बोला जाता है, एक को जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, और प्लांट जो विज्ञान है उसके जनक क्या है, हमारे थियोफेस्टस। ठीक है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्या था, हमारा प्लांट किंगडम, ठीक है, पादप जगत के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो पादप जगत को ना दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है हमारा, पहला क्या है हमारा अपुष्पोद्भिद, जिसको बोला जाता है क्रिप्टोगेमी। दूसरा बोला जाता है पुष्पोद्भिद, जिसको बोला जाता है फेनरोगेमी। ठीक है, तो क्रिप्टोगेमी में क्या होता है, इसको क्रिप्टोगेमी मतलब अपुष्पोद्भिद, नाम से स्पष्ट है, अपुष्पोद्भिद, इसमें पुष्प नहीं पाया जाता और पुष्प के साथ साथ इसमें बीज भी नहीं पाया जाता। तो ऐसे पौधे जिसमें पुष्प और बीज दोनों का अभाव रहता है उसको अपुष्पोद्भिद। और फिनरोगेमी मतलब पुष्पोद्भिद में क्या होता है, जिसमें पुष्प और बीज वो पाया जाता है। ठीक है, तो जिसमें पुष्प और बीज पाया जाता है वो प्लांट कहलाता है हमारा फेनरोगेमी मतलब पुष्पोद्भिद। ठीक है, तो अपुष्पोद्भिद को भी ना तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या हमारा टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, दूसरा क्या हमारा बायोफ्राइटा, तीसरा क्या हमारा टेरिडोफाइटा। तो हमारे अपुष्पोद्भिद को भी तीन पार्ट में बांटा गया है, थैलोफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, उसी प्रकार जो थैलोफाइटा है उसको भी तीन भाग में बांटा गया है। ठीक, पहला क्या है हमारा शैवाल मतलब एल्गी, दूसरा कवक कवक मतलब हमारा फंगी, और थर्ड है हमारा लाइकेन। ठीक है, तो ये तीन पार्ट में हमारे थैलोफाइटो को बांटा गया है। फिर आता है हमारा पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद में क्या होता है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है नग्न बीजी। नग्न बीजी मतलब जो इसका जो बीज है उसका आउटर लेयर नहीं होता, मतलब उसमें कवच नहीं पाया जाता। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, जिम्नोस्पर्म। ठीक, तो ये नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म कहलाता है, जिसमें बीज जिसके बीज में कवच नहीं पाया जाता। फिर दूसरा क्या है हमारा आविक्त बीजी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, इसमें बीज में कवर पाया जाता है, मतलब बीज के चारों ओर कवच पाया जाता है, जैसे सेब है, ठीक है, पपीता है। ये क्या है, हमारे आवित्त बीजी पौधों के जो फल हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। एंजियोस्पर्म मतलब जिसमें फल के मतलब जो हमारे बीज है उसमें चारों ओर कवर पाया जाता है। अब देखो ये एंजियोस्पर्म को भी क्या है, दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, एक बीज पत्री मतलब मोनोकॉट। एक बीज पत्री मतलब आप समझते हो कि जो बीज है वो सिर्फ सिंगल है, उसको दो भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, जैसे कि चावल चावल का आप बीज देखे होगे, उसको दो भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा है हमारा द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री में क्या होता है, डाइकॉट, इसको डाइकॉट बोला जाता है। इसमें बीज को ना दो भाग बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि हमारा जो तिलहन का फसल होता है, जो दालें होती है, जैसे चना है, ठीक है, और गेहूं तो नहीं, चना और क्या क्या आता है, तिवरा है, और जिसका हम लोग दाल के रूप में यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा दाल बोला जाता है यार, ठीक है आप समझ गए होगे। ठीक है, तो रहर रहर का दाल दाल उसको भी क्या किया जाता है, दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो द्विबीजपत्री तने के अंदर पत्री के मतलब डाइकॉट के अंतर्गत जिसके बीज को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है उसको डाइकॉट में रखा गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि
अपुष्पोद्भिद में जिसमें बीज और पुष्प नहीं पाए जाते, पुष्पोद्भिद में पुष्प एवं बीज दोनों पाए जाते हैं। नग्न बीजी मतलब जिसके बीज में कवर नहीं पाया जाता, और आवृत्त बीजी जिसमें कवर पाया जाता है, जिसको दो भागों में डिवाइड भी हाँ जिसमें कवर पाया जाता है। उसके बाद एंजियोस्पर्म मतलब आवृत्त बीजी को भी दो भाग में बांटा गया है। पहला एक बीजपत्री जिसके बीज को बराबर भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, फिर द्विबीजपत्री जिसमें बीज को दो बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, फिर एक एक करके इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो पहला आता है हमारा अपुष्पोद्भिद, क्रिप्टोगैमी। ठीक है, तो ऐसे पादप जिसके अंदर नहीं बीज मतलब सीड पाया जाता है और नहीं पुष्प। ठीक है, तो जिसमें ना बीज पाया जाएगा ना पुष्प पाया जाएगा, उसको कहाँ रखा जाता है? क्रिप्टोगैमी प्लांट बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्रिप्टोगैमी पादप ये कहलाते हैं। और इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। क्या क्या? हमारा पहला है थैलोफाइटा, दूसरा बायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। तो पहला क्या हमारा? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या होता है? यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह मतलब हमारे जो प्लांट किंगडम है, ठीक है, पादप है, उसमें से सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? हमारा थैलोफाइटा पाया जाता है। वो भी किसमें? क्रिप्टोगैमी में। ठीक है, तो इस समूह के पौधों में जड़, तना और पत्ते आदि विभक्त नहीं होते। मतलब इस समूह का जो पौधा है उसमें जड़, तना, पत्ती सब एक ही पार्ट में रहता है, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं रहता। ठीक है, देखने से मतलब ये अलग नहीं दिखते, सभी एक ही में है ऐसा लगता है। ठीक है, और इसमें संवहन ऊतक मतलब वस्कुलर टिश्यू क्या होता है? नहीं होता। मतलब जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, वस्कुलर टिश्यू मतलब हमारा जाइलम और फ्लोएम है, इसमें नहीं पाया जाता। तो ये क्या है हमारा? थैलोफाइटा। तो क्या क्या है? पहला इसमें बीज जो है वो नहीं पाए जाते। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है? पुष्प भी क्या है इसमें नहीं पाया जाएगा, और जड़, तना, पत्ती इसका भी मतलब देखने से क्या लगेगा कि ये तीनों एक ही है, मतलब इसका डिवाइड नहीं हुआ रहता, जड़, तना, पत्ती एक ही होता है। ठीक, फिर संवहनी ऊतक क्या है? मतलब जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं पाया जाता। तो ये हमारा क्या है? थैलोफाइटा। फिर देखो जैसे वस्कुलर टिश्यू जैसे मैं बताया जाइलम और फ्लोएम, तो ये क्या होता है? पादप में ना दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के संवहन टिश्यू पाए जाते हैं। पहला क्या है? हमारा जाइलम। ठीक, दूसरा क्या हमारा? फ्लोएम। तो इसमें अंतर क्या होता है? देखो जाइलम क्या है? ऊतक, जाइलम ऊतक है, जड़ों से जल और घुले हुए खनिज लवणों को पत्तियों तक लाने का काम करता है। तो जाइलम का काम क्या होता है? जो नीचे जो जड़ है, जड़ों के द्वारा जो जल है और जो खनिज लवण है, जैसे हम लोग उसको केमिकल के रूप में जैसे ग्रोथ के लिए बहुत सारे रासायनिक दवाएं वगैरह देते हैं, ठीक है, खनिज लवण है, उसको ना अवशोषित करके पत्तियों तक लाने का काम कौन करता है? हमारे जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम ना पत्तियों में जो तैयार जो शर्करा है, शुगर है, शुगर मतलब एक प्रकार का भोजन, फूड, उसको ना पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो फ्लोएम क्या करता है? जो पत्तियों में निर्माण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है, उसको मतलब हमारे पादप है उसके अन्य पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम। तो इसे याद रखना कि जाइलम, जाइलम में क्या है? जल से, जल याद रखना, जल को पत्तियों तक पहुंचाएगा, और फ्लोएम क्या करेगा? पत्तियों से बाकी पार्ट तक ये भोजन को पहुंचाने का काम करता है। ठीक, फिर थैलोफाइटा के ना उदाहरण जैसे कि मैं बताया क्या क्या आता है? शैवाल, कवक और लाइकेन। ठीक है, ये क्या है? हमारे थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो थैलोफाइटा में सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग शैवाल। शैवाल क्या होता है? शैवाल का अध्ययन, ठीक है, मतलब शैवाल का जब अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी। ठीक है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और देखो इसमें संवहन तंत्र, संवहन तंत्र क्या है? हमारा जाइलम और फ्लोएम, इसमें क्या है? नहीं पाया जाता। ठीक, हरित लवक मतलब क्लोरोफिल, इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसी क्लोरोफिल की सहायता से क्या करता है? वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, और
जो हरा रंग प्रदान करता है उसमें भी क्या है, क्लोरोफिल सहायता करता है। और क्या है, शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, किससे? सेलुलोज। जैसे हम लोग प्लांट के बारे में पढ़े थे, तो जो उसका आउटर लेयर था, मतलब कोशिका जो भित्ति थी, सेल वॉल था, वो भी सेलुलोज का बना था। तो ये जो शैवाल है, इसकी भी कोशिका भित्ति किससे बनी रहती है? तो हमारे सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। और शैवाल स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। और अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया इसमें होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, अर्थात यह स्वपोषी होता है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, देखो, शैवाल। शैवाल में क्या होता है, देखो, शैवाल के बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है। इसके कुछ और फैक्ट हैं। जैसे शैवाल जलीय पादप होते हैं। कौन सा? जली। इस ज्यादातर जल में ही पाया जाता है ये। और समुद्र तथा साधारण दोनों प्रकार के जल में ये रह सकते हैं। मतलब ये जली पौधा होता है। और जो हमारा वाटर क्या है, एक जो खारा पानी होता है, एक मीठा पानी, मतलब खारा पानी मतलब समुद्र। ठीक है। समुद्र में भी सरवाइव कर सकते हैं। और साथ साथ जो साधारण जो जल है, जैसे तालाबों का, नदियों का, वहां भी क्या है, ये सरवाइव करते हैं। तो शैवाल क्या है, दोनों जगह उपस्थित रहते हैं। ठीक है। ये स्लूथ बेयर मतलब आलसी भालू पर भी पाया जाता है। आलसी भालू, एक भालू था, ठीक है, जिसका नाम क्या है, स्लूथ बेयर। ठीक है। ये इतना आलसी होता है कि इसमें ना शैवाल उग जाता है। तो ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसपे शैवाल उगता है? तो स्लूथ बियर। ठीक। फिर क्या है इसका, मतलब इसको बोला जाता है आलसी भालू। अब शैवाल का उपयोग क्या है? शैवाल क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही, मतलब ऑक्सीजन प्रदान करेगा। ठीक है। भोजन के रूप में प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन के रूप में क्या है, इस मतलब हमारे जो शैवाल है, इसको ना कई जगह खाया जाता है। किस रूप में? भोजन के रूप में। जैसा कि चाइना वगैरह में ना, और जो समुद्री जो एरिया होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, शैवालों का भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। फिर क्या है, सबसे ज्यादा प्रोटीन युक्त शैवाल, याद रखना कि क्या है, क्लोरेला। ठीक है। क्लोरेला में क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। देखो ऐसा दिखता है क्लोरेला, जिससे भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, और प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है। देखो इसको ना, देख क्या करते हैं, क्लोरेला है, उसको ना शैवाल, क्लोरेला जो शैवाल है उसको ना अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में, तो साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। साथ साथ देखो, इसको ना केबिन के हौज में उगाकर या अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन युक्त भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, और जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको जो अंतरिक्ष जो कैबिन होता है, अंतरिक्ष यान में जो कैबिन होता है, उसमें इसको उगाया जाता है। ठीक है। और इसको अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, और जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं उसको भोजन के रूप में ये शैवाल का उपयोग करते हैं, जिससे बहुत अधिक मात्रा में उसको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। ठीक। फिर देखो शैवाल के प्रकार। शैवाल ना 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, हमारा हरा शैवाल। ठीक है, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में अब ये हरे कलर का होगा, तो इसमें ना एक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है। इन पिगमेंट के कारण ही क्या होता है, इसका कलर डिसाइड होता है। तो हरे शैवाल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। ठीक है। तो क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये हरा रंग का होता है। ठीक है। और उसके बाद क्या है, दूसरा हमारा लाल शैवाल। लाल शैवाल, इसमें पिगमेंट क्या होता है, फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन करके इसमें पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। फिर आता है भूरा शैवाल। भूरा शैवाल क्या होता है, इसमें फ्यूकोजेंथिन, क्या, फ्यूकोजेंथिन करके पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण ये भूरे कलर का रहता है। फिर आता है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो फाइकोसाइनिन करके पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, हमारा नीला। ठीक। तो ये हमारे शैवाल के कुछ प्रकार हो गए। फिर नेक्स्ट पढ़ते हम लोग कवक। कवक मतलब फंगी। फंगी क्या होता है, देखिए इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, माइकोलॉजी। ठीक है। कवक विज्ञान का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। मशरूम
मतलब एक प्रकार का मशरूम ही होता है कवक, ठीक है, तो मशरूम कवक है, मतलब मशरूम जो होता है वो एक प्रकार का कवक होता है। और कवक में संचित भोजन को किस रूप में लिया जाता है, ग्लाइकोजन, मतलब ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है हमारे कवक में भोजन जो फूड है वो संचित रहता है, ठीक है। इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, सेल वॉल जो है काइटिन की बनी होती है, किसकी, काइटिन की बनी होती है। और जो सवाल था उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी थी, तो हमारा सेलुलोज का, ठीक है। अब देखो इसमें ना सैक्रोमाइसेज माइसेज नामक कवक, देखो सैक्रोमाइसेज नामक कवक का उपयोग ना डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है। जो डबल रोटी होता है, जो ब्रेड होता है उसके निर्माण में क्या होता है, साइकोमाइसेज जो कवक है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा लाइकेन, क्या थर्ड है हमारा लाइकेन, जो थैलोडोफाइटा का थैलोडोफाइटा के अंतर्गत आता है। तो लाइकेन यह क्या होता है, कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना रहता है, ठीक है। तो कवक और शैवाल से कौन मिलकर बना रहता है, तो हमारा लाइकेन। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है, ठीक है। क्या होता है, ये सहजीवी प्रकार का हमारा लाइकेन होता है। और कवक जल खनिज लवण विटामिन आदि शैवालों को देता है। मतलब क्या बोला जा रहा है, जो लाइकेन है उसमें ना जो कवक है और जो हमारा शैवाल है वो आपस में सहजीविता, मतलब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करके वो फूड और कुछ चीजों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे कि कवक क्या करता है, जल खनिज लवण विटामिन आदि को क्या करता है, शैवाल को देता है, ठीक है। और शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। मतलब एक दूसरे को जीवित रहने के लिए सहारा प्रदान करते हैं, इस कारण ये सहजीवी कहलाते हैं। कवक क्या करता है, जल खनिज एवं अन्य जो पदार्थ जैसे लवण विटामिन है उसको क्या करेगा, वो शैवाल को देगा। और शैवाल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट निर्माण हुआ है उसको किसको देता है, तो कवक को देने का काम करता है, ठीक है। फिर देखो कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को क्या बोला जाता है, हेलोटिज्म, ठीक है। तो ये सहजीवी जो संबंध इन दोनों के बीच है उसको क्या बोला जाता है, तो हेलोटिज्म बोला जाता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। इनका कहने का मतलब है वायु प्रदूषण का संकेतक, मतलब जैसे कि जहां वायु प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में पाया जाएगा तो वहां क्या होता है, ये लाइकेन नहीं होता, ठीक है। तो जहां लाइकेन नहीं पाया जाता मतलब समझ जाओ कि वहां पे वायु का प्रदूषण बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकोन को क्या बोला जाता है, कार्टिकोल्स। जो पेड़ों की छालों पर जैसे दिखाई दे रहा है उन पर उगने वाले जो लाइकेन है उसको बोला जाता है कार्टिकोल्स। उसी प्रकार खाली चट्टानों पर उगने वाले जो लाइकोन होते हैं उसको बोला जाता है सेक्सिकोल्स। क्या, जो खाली चट्टानों पर उगता है उसको, उस वाले लाइकोन को क्या बोला जाता है, तो सेक्सिकोल्स। और जो छालों पर उगता है उसको बोला जाता है कॉर्टिकोल्स, ठीक। उसी प्रकार जैसे लाइकेन के बहुत सारे महत्वपूर्ण उपयोग हैं, जैसे कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर आप सबको पता होगा, जो अम्ल और क्षारकता को पहचानने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो लिटमस पेपर का निर्माण भी किससे किया जाता है, हमारे लाइकेन और कौन सा, रोसेला करके क्या पाया जाता है, लाइकेन, ठीक है। इसी से क्या होता है, लिटमस पेपर का निर्माण होता है। फिर क्या बोला जा रहा है कि लोबेरिया, इर्वेनिया और रेमिना आदि लाइकेन का उपयोग क्या करता है, इत्र बनाने के लिए किया जाता है। इत्र निर्माण में भी क्या होता है, हमारे लाइकेन का उपयोग किया जाता है। अब परमेनिया सेक्सटिलिस क्या होता है, परमेनिया सेक्सटिलिस करके एक दवा है उसका उपयोग भी किया जाता है, किस लिए, मिर्गी, मिर्गी आपको पता होगा, ठीक है। मिर्गी आने पर क्या होता है, एक दवा के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, हमारे परमेलिया सेक्सटिसिस करके एक हमारा लाइकेन है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में।
इसका चित्र। फिर थैलिडोफाइटा के बाद आता है हमारा बायोफाइटा। सेकंड क्या हमारा बायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या होता है, यह सबसे सरल स्थलीय पौधा का समूह है। क्या है, सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह, मतलब कोई भी जगह आसानी से ये मिल जाता है। ठीक, इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित है। मतलब ब्रायोफाइटा का जो समूह है उसमें टोटल कितना 25,000 जातियां पाई जाती है ब्रायोफाइटा की। और इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। मतलब इसमें न जाइलम पाया जाएगा न एक फ्लोएम पाया जाएगा, इसमें पूर्णतः उसका अभाव देखने को मिलता है। अब देखो इसमें क्या है, बीज नहीं पाया जाएगा, पुष्प भी तो नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये किसके अंतर्गत है, अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत आता है, इसलिए बीज और पुष्प तो पाएंगे नहीं। जड़ तना पत्ती क्या है, अल्प विकसित होता है। ठीक है, पूर्ण तरीके से क्या है, इसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाता। और संवहनी ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोएम का अभाव इसमें देखा जाता है। इन्हें उभयचारी एम्फीबियन पादप भी कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, एम्फीबियन पादप कहा जाता है क्योंकि ये जल के साथ साथ क्या होते हैं, भूमि दोनों पर होते हैं। एम्फीबियंस क्या होता है, जो जल में भी पाए जाते हैं साथ साथ भूमि में भी पाए जाते हैं, मतलब स्थल में भी पाए जाते हैं, दोनों जगह सर्वाइव कर लेते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, हमारा जो ब्रायोफाइटा है वो भी दोनों जगह सर्वाइव कर लेता है, इस कारण इसको एम्फीबियंस कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे क्या दिया है, मोसेस और हार्नवर्ट। क्या है, मोसेस और हार्नवर्ट क्या है, हमारे ब्रायोफाइटा संघ के पौधे होते हैं। ठीक, फिर क्या बोला जा रहा है, ब्रायोफाइटा में राइडोस मतलब झूठी जड़ें, क्या झूठी जड़ें मिट्टी से जुड़े होते हैं। झूठी जड़ें क्यों बोला जा रहा है, मतलब ये राइजोट करके एक हमारा ब्रायोफाइटा है, उसमें झूठी जड़ें पाई जाती है, मतलब एकदम महीन छोटी छोटे जड़ें जो पाए जाती है वो मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, इस कारण इसको झूठी जड़ें बोला जाता है, नाम मात्र जड़ें होती है। फिर क्या, स्फेगनम नामक जो मॉस होता है अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी को सोखने का क्षमता रखता है। जो स्फेगनम है वो क्या करता है, अपने खुद के भार से 18 गुना अधिक क्या कर लेता है, जल को सोख लेता है। ठीक है, और क्या करता है, इसलिए ना माली इसका उपयोग पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। देखो कोई भी पौधा है, अगर उसको दूर दराज कहीं ले जाना है, अगर उसके सूखने की संभावना रहती है उसको ले जाते समय, तो क्या होता है, जो स्फेगनम होता है उसको ना उसके चारों ओर लपेट दिया जाता है। और स्फेगनम क्या करता है, उसमें जल क्या है अवशोषित रहता है बहुत ज्यादा मात्रा, मतलब अपने भार से 18 गुना ज्यादा क्या है जल अवशोषित कर लेता है। तो स्फेगनम क्या है, पौधों को सूखने से बचाने का काम करता है। ठीक है, और स्फेगनम मॉस का जो प्रयोग है एंटीसेप्टिक के रूप में भी क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जो स्फेगनम है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये स्फेगनम, इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा टेरिडोफाइटा। क्या है, टेरिडोफाइटा। इस समूह के पौधे क्या होते हैं, नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ज्यादातर हमारे छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों में बहुत अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। अब देख इसमें क्या होता है, बीज तो होगा नहीं क्योंकि ये क्या है अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है, पुष्प भी नहीं होगा। जड़ तना पत्ती इसमें पाया जाता है। ठीक है, जड़ तना पत्ती इसमें पाया जाएगा। और साथ साथ क्या होता है, संवहन ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोएम भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे फर्न है, हर्स्टेल है और लाइकोफाइट्स। ठीक, तो ये तीनों क्या है, हमारे टेरिडोफाइटा संघ के पौधे होते हैं। कौन, फर्न, हर्स्टेल और लाइकोफाइट्स। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हमारा पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद पादप मतलब ऐसे पादप जिसमें पुष्प एवं बीज दोनों पाए जाते हैं। तो देखो इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं।
ठीक है, क्या होते हैं ये पूरी तरीके से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। इसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। संवहन ऊतक जैसे जाइलम फ्लोएम भी इसमें पाया जाता है। इस कारण इसको क्या बोला जाता है, पूर्ण विकसित पौधा बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि सभी पौधों में फूल पाया जाएगा, फल पाया जाएगा, बीज आदि इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और इसको ना दो भागों में जैसे बताया कि बांटा गया है, पहला नग्न बीजी और दूसरा आवृत बीजी। ठीक है, तो नग्न बीजी मतलब जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, वे पौधे होते हैं जिनमें बीजों पर कवच नहीं पाए जाते। ठीक है, नग्न बीजी, नग्न बीजी मतलब जिसके बीजों के ऊपर कवच नहीं पाया जाएगा, उसको क्या क्या बोला जाता है, जिम्नोस्पर्म पौधा बोला जाता है। और ये पौधे बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। ठीक है, बहुवर्षीय मतलब ये पौधे क्या अगर अनेक मतलब सालों साल तक क्या है जीवित रह सकते हैं, सरवाइव कर लेते हैं, और लंबे होते हैं, मतलब इसका जो हाइट है वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं, हमारा जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत। ठीक है, और इसकी मूसला जड़ें क्या होती है, पूर्ण विकसित होती है। जो मूसला जड़ें पाई जाती है हमारे जो नग्न बीजी पौधे हैं उसके जड़ों में, ठीक है, मतलब मूसला प्रकार का जो जड़ पाया जाता है वो पूर्ण तरीके से विकसित होता है, और ये क्या होता है, मरुद्भित होता है। मरुद्भित मतलब जहाँ मतलब पानी की कमी होती है उन स्थानों पर ज्यादातर ये पौधे देखने को मिलते हैं। कौन, हमारा नग्न बीजी पौधा। ठीक, देखो नग्न बीजी जो है जिम्नोस्पर्म का सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है, साइकोया सेम्पर विरेंस। कौन सा, साइकोया सेम्पर विरेंस। ये क्या होता है, सबसे ऊंचा पौधा होता है किसमें, जिम्नोस्पर्म में। जैसा कि ये देख सकते हो कि इसका हाइट बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी के अंतर्गत मतलब देखो इसकी ऊंचाई ना कितना है, 120 मीटर। कितना इसका ऊंचाई होता है, लगभग 120 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई होती है। और इसको क्या बोला जाता है, कॉस्ट रेडबुल ऑफ कैलिफोर्निया भी इसको बोला जाता है। ठीक है, सिकोया को क्या बोला जाता है, कॉस्ट रेडबुल ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा क्या है, जैमिया पिग्मिया। ठीक, सबसे छोटा कौन है हमारा, जैमिया पिग्मिया हमारा सबसे छोटा पौधा है, नग्न पौधा। ठीक है, फिर उदाहरण के लिए इसमें क्या आएगा, जैसे साइकस भी इसी के अंतर्गत आता है, सिकोया और चीड़ का पेड़। ठीक है, ये क्या है, हमारे नग्न बीजी मतलब जिम्नोस्पर्म के पौधे हैं, क्योंकि इनके जो बीज है उसके देखे बीज में कोई कवच नहीं पाया जाता। ठीक, अब नग्न बीजी पौधे का ना कुछ आर्थिक महत्व है। ठीक है, आर्थिक महत्व में जैसे कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, भोजन के रूप में। भोजन के रूप में क्या है, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा साबूदाना, साबूदाना क्या होता है, ये साइकस के तनों के मंड, ठीक है, मंड से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और कहाँ से, साइकस के। तो साबूदाना का जो प्रोडक्शन है किससे होता है, साइकस द्वारा किया जाता है। ठीक है, साइकस के जो मंड निकलते हैं उसके लिए किया जाता है। इसलिए साइकस को क्या बोला जाता है, सागो पाम। सागो मतलब हमारा साबुनदाना। ठीक है, तो इसलिए साइकस को क्या बोला जाता है, सागो पाम बोला जाता है। फिर दूसरा क्या है, लकड़ी। लकड़ी के रूप में जैसे चीड़ है, सिकोया है, देवदार है, स्प्रूस है। ठीक है, इसका उपयोग क्या किया जाता है, लकड़ी के फर्नीचर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है वाष्पी तेल। जैसे चीड़ का तेल आपने सुना होगा, तारपीन का तेल है, तो चीड़ के पेड़ से क्या निकाला जाता है, तारपीन निकाला जाता है, तो तारपीन का तेल। ठीक है, देवदार की लकड़ी से सेंड्स तेल। ठीक, ये सब मिलता है, इसलिए तेल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर टेनिन। टेनिन मतलब चमड़ा बनाने एवं शाही बनाने में इसका उपयोग किया। टेनिन जो हमारा जो पौधा है उसका उपयोग चमड़ा बनाने और शाही बनाने के लिए इसका किया जाता है। और रेजिन। रेजिन क्या होता है, कुछ शंकु पौधे से रेजिन निकाला जाता है। ठीक है, रेजिन क्या करता है, वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि में इसका उपयोग किया जाता है। जो रेजिन है जैसे कि जूते पॉलिश किया जाता है, और वार्निश है कुछ सफाई के लिए, और साथ साथ जो पेंट है जो हम
हमारे दरवाजों पर पेंट किया जाता है, हमारे जो दीवारों उसमें पेंट किया जाता है, तो इसका उपयोग उपयोग क्या है, किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है हमारा आवृत्त बीजी में मतलब एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, इस समूह के पौधों में बीज के अंदर फल मतलब फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है। ठीक है, मतलब जो बीज है उसके चारों ओर कवच पाया जाएगा, मतलब एक फल के रूप में इसकी संरचना होती है। ठीक है, मतलब जो बीज है वो किसके अंदर होगा, फल के अंदर। ठीक है, इसके पौधों में जड़, पत्ती एवं फूल, फल एवं बीज संपूर्ण क्या होते हैं, पूर्ण तरीके से विकसित होते हैं। आवृत्त बीज में क्या पाया जाएगा, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सब पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है। और इस उपसमूह के पौधों में बीज में बीज पत्र होते हैं। ठीक है, बीज में क्या पाया जाता है, बीज पत्र पाया जाता है, और बीज पत्रों की संख्या के आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, बीज पत्र की संख्या के आधार पर क्या है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या हमारा एक बीजपत्री पौधा, दूसरा द्विबीजपत्री पौधा। ठीक है, तो एक बीजपत्री किसके अंतर्गत आता है, उन पौधों को जिनमें बीज के सिर्फ एक बीज पत्र होते हैं। एक बीज पत्र मतलब जिसको दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं किया जाता, उसको एक बीजपत्री पौधा बोला जाता है। ठीक है, जिसको मोनोकॉट बोला जाता है। फिर आता है द्विबीजपत्री पौधा। द्विबीजपत्री पौधों में क्या होता है, इनमें पौधों के जो बीज है उसमें दो पत्र होते हैं। दो पत्र मतलब इसको दो बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, इसको जो द्विबीजपत्री पौधा है उसके बीजों को। ठीक है, अब देखो जैसे डाइकॉट और मोनोकॉट में कुछ अंतर होता है, जैसे कि बीज, बीज क्या होगा, ये एक बीजपत्री मतलब इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, और इसकी जड़ें कैसी होती है, रेशेदार, मतलब रेशे के समान होती है। ठीक, और इसमें क्या पाया जाता है, मूसला जड़, मतलब एक मेन जड़ होता है, मुख्य जड़ होता है, उसमें से छोटे छोटे रोम निकले हुए रहते हैं। ठीक है, इसको टैप रूट बोला जाता है। ये अंतर होता है। फिर वस्कुलर, वस्कुलर में क्या होता है, इसमें जो जाइलम और फ्लोएम उसका जो जो क्रम है वो इधर उधर होता है, भिन्न होता है, मतलब सही सही रूप से क्या है, व्यवस्थित नहीं रहता। लेकिन इसमें क्या है, जो डाइकॉट है इसमें जो जाइलम फ्लोएम है वो क्या होता है, एक क्या बोलते हैं, रिंग के रूप, रिंग मतलब एक सर्कल के रूप में क्या होता है, ये बटा होता है। ठीक है, फिर क्या है, जो पत्ती है, पत्ती है ना वो देखो इसका कैसा एक कतारबद्ध होता है। ठीक है, तो ये समानांतर होती, समानांतर होती एक दूसरे के। ठीक है, पत्तियां। फिर क्या है, इसमें जो डाइकॉट है उसमें जो पत्तियां होती है उसमें अनेक रेशे मतलब जालिकावत होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से एक निकला तो इसमें अनेक जाली रूपी संरचना पाई जाती है। जो इसका सिरा विन्यास होता है जो डाइकॉट का वो जालिकावत होता है, और इसका जो सिरा विन्यास है वो समानांतर होता है। ठीक, फिर जो फ्लावर है ये तीन के मल्टीपल में होते हैं, मतलब जैसे जो मोनोकॉट का जो फ्लावर है या तो उसके पंखुड़ियों की संख्या कितनी होगी, तीन, या तीन की मल्टीपल, जैसे तीन है तो छः, छः से नौ, या नौ से बारह, ऐसा इसमें पाया जाता है। और जो मोनोकॉट है, डाइकॉट है, डाइकॉट में क्या होगा, चार या पाँच के मल्टीपल में होगा। चार है तो आठ है, पाँच है तो 10, ऐसा इसमें पाया जाता है। ठीक, अब एंजियोस्पर्म में क्या है, एक बीजपत्री के उदाहरण जैसे गेहूं है, मक्का है, चावल है, ज्वार, बाजरा, जौ, बांस, गन्ना, लहसुन, प्याज, सुपारी, ये सब क्या है, हमारे एक बीजपत्री पौधे होते हैं। ठीक, और द्विबीजपत्री में क्या आएगा, हमारा सरसों, सूरजमुखी, मूली, सलगम, सेब, संतरा, नींबू, ये क्या होता है, हमारे द्विबीज पौधे, द्विबीजपत्री पौधों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे हमारे पेपर जो परीक्षाएं होती है उसमें पूछा गया है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों को रखा जाता है। पुष्पी पादपों पादपों को किसमें रखा जाएगा? जिसमें पुष्प एवं बीज पाए जाते हैं, तो किसमें? फेरोगेमी में इसको रखा जाता है। ठीक। लिटमस पे किसमें से निकाला जाता है। ठीक है, जो लिटमस पेपर होता है, ठीक है, तो उसको किसमें से निकाला जाता है? तो हल्दी है, सिंकोना की छाल है, कि लाइकेन की मशरूम? तो क्या पढ़ा था हमने? लाइकेन से क्या होता है? लिटमस पेपर, लिटमस को क्या करते हैं? निकाला जाता है, जो अम्ल और क्षारकता को जो पहचानने का काम करता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक होता है? ठीक है, प्रदूषण संकेतक कौन है हमारा? तो हमारा लाइकेन है, वो क्या होता है? प्रदूषण संकेतक होता है। जहां पे प्रदूषण की मात्रा अधिक होगी वहां पे लाइकेन नहीं पाया जाता। ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, थैलोफाइटा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो हमारा सवाल तो है, लाइकेन भी है, कवक भी है, लेकिन हमारा फर्न क्या है? ये थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है। शैवालों के अध्ययन को क्या क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को क्या बोला जाता था? तो शैवालों के अध्ययन को बोला जाता है हमारा फाइकोलॉजी। ठीक। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखो देखो शैवालों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो हमारा फाइकोलॉजी कहा जाता है। फिर क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल प्रोटीन से भरपूर होता है और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है? तो किसका? क्लोरेला। ठीक। क्लोरेला का उपयोग क्या किया जाता था? अंतरिक्ष के लिए किया जाता था। साथ में एक और सवाल होता है, कौन सा? स्पाइरुलाइना। ठीक है, स्पाइरुलाइना और क्लोरेला के क्या किया जाता है? नहीं, स्पायरो ये है क्लोरेला, और हमारा स्पायरो गायरा, इन दोनों का उपयोग क्या किया जाता है? अंतरिक्ष यात्री द्वारा किया जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन से होगा? तो हमारा बी और सी सही है। ठीक। फिर क्या लाइकेन के बीच सहजीवी संबंध होता है? ठीक है, तो लाइकेन किसके किसके बीच संबंध होता है? तो हमारे शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है। फिर क्या है? पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? पौधों में जो पाया जाने वाला जो संवहनी ऊतक है, जिसमें से एक हमारा फ्लोएम होता है, उसका कार्य क्या होता है? तो पत्तियों में जो भोजन निर्मित होता है उसको पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन होगा क्या है? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में भोजन का परिवहन। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर किसको बोला जाता है? जो हमारे क्या बोलते हैं, जल एवं थल दोनों में आसानी से रह सकता है। तो कौन है हमारा? टेरिडोफाइटा, जो जल एवं थल दोनों में आसानी से रह सकता है। ठीक। तो साइकस निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? तो साइकस क्या है हमारा? टेरिडोफाइटा की, एंजियोस्पर्म की, बायोफाइटा की, जिम्नोस्पर्म? तो ये क्या होता है? हमारे ब्रायोफाइटा संघ का समूह होता है। ठीक। फिर एक बीजपत्री पौधा है, डैश एक बीजपत्री पौधा है। तो एक बीजपत्री पौधा कौन सा है? तो हमारा लहसुन है, कि डेजी है, कि गाजर है, कि गुलाब है? तो देखो, एक बीज पौधे के अंतर्गत हमने बहुत सारे उदाहरण पढ़े थे। क्या था? गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, बांस, लहसुन, प्याज। तो क्या है? हमारा लहसुन। ठीक है, तो ये लहसुन क्या है? हमारे एक बीज पत्री पौधे के अंतर्गत आता है। फिर लास्ट क्या है हमारा?
खालिस्तान एक द्विबीजपत्री पौधा है। तो द्विबीजपत्री क्या है हमारा? गेहूं, सूरजमुखी, चावल की बांस। तो हमारा सूरजमुखी क्या है? द्विबीजपत्री पौधा होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।